Bright Tuty. Every student matters. तो अभी तक हम परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जान चुके हैं। अब हम देखते हैं कि वास्तव में अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होगी जिसको p डिवाइडेड बाय q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो ऐसी कौन सी संख्या है, और आगे भी पढ़ेंगे हम। √2, √3, √4। तो √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है ना। इसका वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, इसलिए अपरिमेय संख्या नहीं होगी। अब इसके बाद √5, √6, √7, √8 और √9 का वर्गमूल होता है, कितना होता है, 3 होता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। और इस प्रकार से आगे की ओर। अच्छा, 1 का भी वर्गमूल होता है ना, 1 का वर्गमूल 1 होता है, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या नहीं होगी। अब इन अपरिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पर किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। मतलब नंबर लाइन जो संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है, लेकिन इसको किस प्रकार से नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जाता है, हम ये इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं एक यहाँ पर नंबर लाइन बना रहा हूँ और नंबर लाइन की शुरुआत मैं 0 से कर रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे 0 से शुरुआत करता हूँ, यहाँ 0 से शुरुआत की, और इस पर एक नंबर लिख देता हूँ मैं, और बराबर बराबर इकाई पर चिन्ह लगा देता हूँ। 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। इस प्रकार से मैंने क्या किया, यहाँ पर एक नंबर लाइन बना दी, एक एक इकाई की नंबर लाइन बनाई। अब इस नंबर लाइन पर हम क्या करते हैं, इसका नाम ये नाम दे देता हूँ मैं, और ए पर मैं एक लंब डालता हूँ और एक इकाई लंब डाल रहा हूँ मैं, यहाँ एक इकाई का लंब डाल देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे कि मैंने एक इकाई का इस प्रकार से लंब डाल दिया, और एक इकाई का लंब डाला, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी 1 है और ये भी 1 है, और इसको दोनों को मिला देते हम। देखिए, इनको दोनों को क्या करते हम, मिला देते। ये मैंने मिला दिया, और मिलाने के बाद में देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय मैंने इसका नाम बी भी दे दिया। पाइथागोरस प्रमेय होता है कि ये समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। मतलब ओ बी का वर्ग बराबर से क्या हो जाएगा, ओ ए का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग, और ये ओ ए का मान कितना है, 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, और ये हो जाएगा 2, तो ओ बी स्क्वायर इजिकल टू 2, तो ओ बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मान कितना हो गया, वर्गमूल 2 होगा। अब हम संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 को किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसको देखते हैं। हमें पता चल गया कि OB का मान कितना है, वर्गमूल 2 है, तो हम OB के बराबर एक चाप लेते और संख्या रेखा पर OB के बराबर एक चाप काट देते। तो ये क्या हो जाएगा, संख्या रेखा पर हमने वर्गमूल 2 को दिखा दिया। अगर वर्गमूल 3 को दिखाना है तो पुनः हम इस पर 90 अंश का कोण बनाएंगे, और 90 अंश का कोण इस प्रकार से मैं बना देता हूँ, और एक इकाई रेखा, ये इससे बनाया जा सकता है, 90 अंश का कोण है ना, तो इससे हम 90 अंश का कोण बना देते हैं और एक इकाई रेखा खींच देते हैं। ये देखिए 90 अंश का कोण बनाया और एक इकाई रेखा खींच दी, और इसको मिला देंगे। और इसको मिलाने के बाद ये 1 है ना, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनाइए, और पाइथागोरस प्रमेय अगर इसमें लगाया जाए, इसका नाम सी देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, ओ सी का वर्ग बराबर से ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ओ बी का स्क्वायर कितना होता है, √2 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 2 + 1, और ये हो गया 3 ओ सी का स्क्वायर, तो ओ सी इजिकल टू हो गया √3, तो ये हो जाएगा √3। अगर हमें इसको संख्या रेखा पर अगर प्रदर्शित करना है तो कैसे दिखाएंगे, देखना। OC के बराबर का मैंने चाप लिया और इस चाप को इस संख्या रेखा पर मिला दिया, तो ये इसको संख्या रेखा पर √3 को दिखा दिया। √4 को दिखाना है तो √4 तो है ही ना, √4 का मतलब 2 होता है, तो ये 1 था और ये 2 है, तो ये तो दिखाई है। तो इस प्रकार से हमें जो भी दिखाना है और यहाँ से हम लंब डालते हुए जाएंगे और इससे मिलाते जाएंगे, और इस प्रकार से लंब डालते जाएंगे, इससे मिलाते जाएंगे, तो हमारे पास में एक इस प्रकार का एक स्पाइरल मिलेगा।
और स्पाइरल से हम कोई भी वर्गमूल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्पाइरल बढ़ते जाएगा और जिसका भी मान हमें वर्गमूल में ज्ञात करना है उसको हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो इसी आधार पर हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और एक्सरसाइज देखते हैं हम 1.2 और उसके थ्रू हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं। प्रश्नावली 1.2 नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण भी देना है कि कई बार क्या होता है हम सत्य या असत्य ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन हमें कारण भी देना है कि क्यों सत्य लिख रहे हैं, असत्य लिख रहे हैं तो क्यों असत्य लिख रहे हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पर एक गोला बनाया था बेसिक में और यहाँ पर एक बनाया था। इसमें क्या था, सबसे पहले अंदर प्राकृत संख्या थी, फिर उसके बाद में पूर्ण संख्या थी, उसके बाद में पूर्णांक संख्या थी और उसके बाद में क्या था, पूर्णांक संख्या और उसके साथ में बाद में परिमेय संख्या थी। ठीक है, इस प्रकार से एक चार्ट हमने बनाया था और अपरिमेय संख्या के लिए अलग बनाया था। परिमेय संख्या के लिए अलग टेबल बनाया था मैंने, और ये पूरे को मिला के ये क्या बनती है, वास्तविक संख्या बनती है। वास्तविक संख्या बनती है। अब देखना सारे क्वेश्चन के आंसर बड़े आसानी से बनेंगे। देखना ये प्राकृत संख्या, ये पूर्ण संख्या, ये पूर्णांक संख्या, ये क्या हो गया परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, और पूरा का पूरा गोला वो क्या है, वास्तविक संख्याओं का है। ठीक है, फिर से अब एक देखें, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है क्या, हाँ है ना, ये वास्तविक संख्या का गोला है और वास्तविक संख्या के गोले में ही तो है ना अपरिमेय संख्या, तो इसका मतलब ये क्या होगा, सत्य होगा। ये सत्य होगा, हल सत्य होगा, सत्य होगा। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर, √2 √3 पाई ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं भी है। डैश 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 ये सभी वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्याएं है ना। तो इस प्रकार से आप या कारण भी लिख सकते हैं। अच्छा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृत संख्या है। फिर से और एक बार, वर्गमूल यम अगर कोई प्राकृत संख्या है, क्या बोला है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल यम के रूप का होता है जहां पर यम एक प्राकृत संख्या है। देखना वर्गमूल यम के रूप में 2/3 है, इसको वर्गमूल यम के रूप में लिखो, नहीं लिख पाएंगे। इसको अगर मान लिया जाए कि -8/7 है, इसको वर्गमूल के रूप में लिखो, नहीं लिख पाएंगे, है ना, क्योंकि यम क्या है, वास्तविक संख्या, और यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक है, तो हम इसको वर्गमूल यम के रूप में नहीं लिख सकते। इसलिए क्या हो जाएगा, ये दूसरा जो पार्ट है इसका, ये पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट क्या है, असत्य है। अच्छा, तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखना प्रत्येक वास्तविक संख्या में क्या होता है, वास्तविक संख्या में क्या होता है, परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय भी संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है क्या, एक अपरिमेय संख्या होती है क्या, नहीं होती है। मान लिया जाए कि 3/8 है, ये 2/3 है, ये अपरिमेय है क्या, नहीं है ना, क्योंकि इसको तो P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं ना हम, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी और ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये दूसरा था और ये तीसरा, ये क्या होगा, असत्य। क्या लिखेंगे, 2/3 एक परिमेय संख्या है लेकिन यह अपरिमेय संख्या नहीं है। या तो हम बोल सकते हैं, वास्तविक बोला ना, 2/3 वास्तविक संख्या है लेकिन यह अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यह कथन क्या होगा, असत्य होगा। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट था, हमने बेसिक में ये सारी चीजें पढ़ भी ली है, बेसिक में सब कुछ समझ भी चुके हैं हम। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है, यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल के उदाहरण दीजिए जो
एक परिमेय संख्या है। देखना फिर से, सबसे पहले तो हम ये देखें कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। पहले पूर्णांक की बात करेंगे, फिर धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे। हालांकि हम बेसिक में पढ़ चुके हैं, फिर भी और एक बार समझते इसको। 0 1 2 3 4 5 और ये अनंत तक, ये क्या है, सब धनात्मक पूर्णांक है। और -1 -2 -3 -4 -5 और ये अनंत तक, ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। फिर से, ये सब ऋणात्मक पूर्णांक और ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जो ऋण है वो ऋणात्मक, जो धन है वो धनात्मक। अब क्या बोला, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक है के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या होते हैं, अपरिमेय। अपरिमेय किसको बोला जाता है, जो जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जैसे 3 का वर्गमूल 3 होगा, वर्गमूल 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो ये वर्गमूल के बाहर निकल गया ना 2, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय नहीं होगा, ये क्या होगा, परिमेय होगा। देखना, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 1 क्या है, परिमेय है। 2 का वर्गमूल 2 नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, परिमेय बन जाएगा। वर्गमूल 4 क्या होता है, 2 होता है, ये क्या बन जाएगा, परिमेय बन जाएगा, है ना। वर्गमूल 5 का वर्गमूल होता नहीं है ना, पूर्ण संख्या में नहीं होता ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये 2 तो परिमेय संख्या है ना। कौन सी, ये और ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसमें क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं यदि नहीं, अपरिमेय होते हैं बोला है। देखो, ये होता है अपरिमेय, ये भी है, ये भी है और ये भी है। यदि नहीं होता, लेकिन ये नहीं है ना अपरिमेय, ये दोनों, क्योंकि वर्गमूल होता है ना इसका भी वर्गमूल होता है। हाँ, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ये है ना, वर्गमूल 1, वर्गमूल 4, ये 2 उदाहरण यहाँ पर मिल गए। और भी है, वर्गमूल 25 बराबर से क्या होता है, 5, वर्गमूल 36 बराबर से 6 और वर्गमूल 9 बराबर से 3, वर्गमूल 4 हो गया, है ना, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5, अच्छा, वर्गमूल 16, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये इनके क्या है, वर्गमूल होते हैं, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। और यही पूछा था हमसे। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि संख्या रेखा किस प्रकार से बनाई जाती है। मैं अभी फिर से एक संख्या रेखा बना रहा हूं। यहां पर अगर इसको आप प्रॉपर तरीके से समझेंगे तो आप ये मान के चलिए, अभी यहां पर क्या है, √5 बोला है ना। √5 के अलावा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, √5, √6, √2, √3, कुछ भी पूछा जा सकता है ना एग्जाम में। तो √7, √8, √10, ऐसा कोई भी हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो इसको प्रॉपर तरीके से समझना है, इसकी विधि को प्रॉपर तरीके से समझना है। अगर विधि अच्छे से समझ में आ जाएगी तो हम किसी भी संख्या को निरूपित कर सकते हैं। अभी यहाँ √5 बोला है, तो √5 को हम निरूपित करते हैं। हमने एक संख्या रेखा बना दी और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 लिख देता हूँ मैं। और 1-1 सेंटीमीटर पर हम क्या करेंगे, लाइनें खींच देंगे। 1-1 सेंटीमीटर मैं थोड़ा सा दूर दूर खींच रहा हूँ ताकि डायग्राम सही बने, बड़ा बने। ये मैं थोड़ा दूर दूर बना रहा हूँ और आपको 1-1 सेंटीमीटर पर ही बनाना है ना। कहाँ पर बनाना है, 1-1 सेंटीमीटर पर ही इस प्रकार से रेखाएं बनाना है। तो ये हो गया। वैसे भी इकाई की बात की है तो आप दूर दूर भी बनाओगे तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि इकाई सेंटीमीटर तो बोला नहीं ना। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया, एक संख्या रेखा बना दी। देखिए संख्या रेखा कैसी बनी। ये हो गया 1 2 3 4 और 5 और इधर तीर लगा हुआ है, अनंत तक जाएगी। ऐसे ही -1, ये 0 हो गया, -1 -2 और इधर भी अनंत की ओर जाएगी। हमें किसको प्रदर्शित करना है, √5 को। तो √5, इससे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या होती है। देखना, इससे छोटा, 5 से छोटा क्या है, 4 है, और जिसका वर्गमूल क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। क्या है, 4 है। तो ये जो छोटा है,
इसको हम संख्या रेखा पर कहां पर है ये ढूंढते हैं। ये यहां पर है 2, कहां पर है 2, यहां पर है। अच्छा, अब हम 2 पर 1 इकाई लंब डालते हैं। 1 इकाई लंब डालते मतलब लंब डालने के बहुत सारे तरीके हैं। हम कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे, जो रचनाएं हैं उसमें लंब किस प्रकार से डाला जाता है, प्रकार की सहायता से हम रचनाओं में पढ़ेंगे। और उसके अलावा भी हमारे पास में इस प्रकार के सेट स्क्वायर 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम लंब डाल सकते हैं। और इस पर भी स्केल बनी होती है, सेंटीमीटर में है और इधर इंच में स्केल बनी हुई है। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 इकाई इस पर लंब डाल देता हूं मैं। देखिए इस पर आपके सामने ही लंब डाल रहा हूं। लंब का मतलब 90 अंश होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और इस पर 1 इकाई मैं लंब डाल रहा हूं। देखिए 1 इकाई हमने लंब यहां पर डाल दिया, ये लंब डाल दिया। कितना, 1 इकाई डाल दिया। और जहां पर लंब डाला उसको हम इससे मिला देते। काय से, 0 से, 0 से इसको हम मिला देते। और ये हिल गया, थोड़ा सा सही बनाना हमें डायग्राम, एग्जैक्ट बनाना। कई बार क्या होता है ये इंस्ट्रूमेंट हिल जाते हैं ना, क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। तो ये बन गया। फिर से और एक बार, जिसको भी हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है उससे छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो कौन सी है, 4 है। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। इसलिए हमने 2 इकाई यहाँ पर रेखा खींच दी। ये मान लिया जाए कि ये वो है, ये है, और ये क्या बन गया, बी बन गया। अब ये यहां से लेके यहां तक ये कितना है, 2 इकाई है। और यहां से लेके यहां तक ये कितना है, 1 इकाई है, 1 इकाई है यहां तक। पाइथागोरस थ्योरम हमें मालूम है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय से ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसके बिना काम नहीं होने वाला है। बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज होती है। पहली बात तो ये क्लियर हो जाए कि पाइथागोरस प्रमेय कहां पर यूज होती है। कहां पर यूज होती है, पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज के लिए यूज की जाती है। और समकोण त्रिभुज बनाए ना, यहाँ पर देखिए हमने लंब डाला, और लंब डाला मतलब ये कोण कितने अंश का हो गया, 90 अंश का। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब कर्ण का वर्ग कौन है, ओ बी का वर्ग बराबर से ओ ए का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब ये कर्ण है। किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। या कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इज इक्वल टू ओ ए का मान कितना है, 2 का वर्ग प्लस ए बी का 1 स्क्वायर, और ये कितना हो गया 4 + 1 और इज इक्वल टू 5। और ओ बी इज इक्वल टू कितना हो गया 5, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ओ बी इज इक्वल टू क्या हो गया √5। हमें ये पता चल गया कि ये जो लंबाई है कौन सी, ये वाली लंबाई, ये कितनी है, वो बी बराबर से वर्गमूल 5 है। जब वर्गमूल 5 है तो हम क्या करते, हमें लंबाई चाहिए ना, वर्गमूल 5 कितनी बड़ी लंबाई है। तो हमें पता चल गया कि ये जो लंबाई है ये कितनी है, वर्गमूल 5 है। अब यहां से ओ से लेके बी तक प्रकार फैलाएंगे और यहां से एक चाप काट देंगे। ये चाप काट दिया, और जो संख्या रेखा पर जहां पर कटान बिंदु बनेगा वो क्या बनेगा √5। ये यहाँ पर जो कटान बिंदु बना है, ये जो कटान बिंदु बना है ये यहाँ पर, तो इसको क्या प्रदर्शित करेंगे हम, ये वर्गमूल 5 होगा। इसी को बोला जाता है वर्गमूल 5। और क्यों होगा हम तो सिद्ध भी कर चुके हैं ना। कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, तो ये हो गया, इसका मान 2 है, इसका मान ए बी का मान 1 है, क्योंकि हमने बनाया ही 1। ये 5 हो गया, और ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो ओ बी की वैल्यू कितनी हो गई √5। इतनी लंबाई 5 है, तो इसी से हमने चाप काटा, तो ये भी लंबाई क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। और इसका नाम ए है, इसका नाम बी और इसका नाम सी दे देते। अतः वो संख्या रेखा पर वो सी बराबर से कितना हो जाएगा √5 होगा, 5 होगा। और इस प्रकार से हमने प्रदर्शित कर दिया। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कक्षा के लिए क्रियाकलाप है ना, ये स्टूडेंट के लिए प्रॉपर क्रियाकलाप। और किस प्रकार से क्रियाकलाप करना है
हम बेसिक में समझ चुके हैं, फिर भी और एक बार इसको शॉर्ट में समझते हैं, लेकिन आपको क्रियाकलाप इसका करना है। वर्गमूल सर्पिल की रचना, यह जिसको बोला जाता है स्क्वायर रूट स्पाइरल। कागज का की एक बड़ी सीट लीजिए, हमने ये ले ली बड़ी सीट, इससे बड़ी लेना है आपको, जो सेंचुरी पेपर आता है फुल सीट, वो सीट लेना है। और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु वो लीजिए, हम क्या करते हैं एक लंबाई ले लेते पहले तो संख्या रेखा, और इस संख्या रेखा पर एक इस प्रकार से एक लंबाई मैंने ले ली। इस पर क्या करते हम एक बिंदु वो लेते, ये यहाँ पर संख्या रेखा पर क्या लिया हमने, बिंदु वो लिया। देखना, हालांकि हम बेसिक में समझ चुके हैं ये सब की किस प्रकार से बनाया जाता है, लेकिन फिर भी और एक बार मैं शॉर्ट टिप बताता हूँ और आपको उसको प्रॉपर तरीके से करना है। सबसे पहले एक बिंदु लीजिए और एकक लंबाई का रेखाखंड ओपी खींचिए। देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। ये हमने 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा है, ये कर दिया। इसका नाम क्या दे दिया, पी नाम दे दिया। यहाँ तक हो गया। एकक लंबाई वाले OP1 पर OP1 है ना, OP1 है ना, OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। यहाँ पर हमने क्या किया, इस पर एक लंब खींचा और हम बता चुके हैं कि किस प्रकार से लंब खींचना है। सेट स्क्वायर से भी खींच सकते हैं या प्रकार से भी हम लंब खींच सकते हैं। और इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर या 1 इकाई है, तो इसकी भी इकाई कितनी होना चाहिए, 1 इकाई होना चाहिए। चलो हमने ये और इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसका नाम क्या हो गया, P2 हो गया। चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया। कहाँ तक हो गया ये। अब OP2 एक लंब रेखा P2 P3 खींचिए। देखना OP2 पर इस बिंदु पर एक फिर से एक लंब डालना है, एक एकक का, ठीक है। और इस प्रकार से ये भी 90 अंश का होगा, यहाँ पर ये भी 90 अंश का कोण हो गया। तो ये क्या किया हमने, यहाँ पर एक लंब डाल दिया ये यहाँ, और ये भी कितना है, 1 सेंटीमीटर है या 1 इकाई है, और इसको हमने क्या किया, P3 नाम दे दिया। यहाँ तक हो गया P2 P3 खींचिए। तब एक लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए। अब P3 P4 फिर से खींचना हमें, इस पर फिर से एक लंब डालना है, और यहाँ ये कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा, और इसको फिर से हम इससे मिला देंगे तो ये क्या हो गया, P4 हो गया। कहाँ तक पहुँच गए अपन, P4 खींचिए। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए PN और इस प्रकार से लंबाई का वाला रेखाखंड खींचकर आप रेखाखंड ये प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार आप बिंदु O P1 P2 P3 PN का मतलब ये है कि और ये आगे कंटिन्यू करना है, और आगे कंटिन्यू करना मतलब ये फिर से एक ये यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाना है एक का, तो क्या हो जाएगा, P5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाना है इसके ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, ये 90 अंश का कोण ये P6 बन जाएगा। और इस प्रकार से ऐसा स्पाइरल बनेगा, ऐसा फिर इस प्रकार से ऐसा स्पाइरल बनेगा। और स्पाइरल बनने के बाद हम क्या बोल सकते हैं, अब आगे देखते हैं हम। मिलाकर √2 √3 √4 को दर्शाने वाला सुंदर सर्पिल प्राप्त कर लेंगे। देखना, अगर हम यहां से देखना, यहां से इतनी लंबाई का अगर रेखा इस पर चाप काटे तो ये हो गया √2। क्यों हुआ, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो इसका वर्ग क्या होगा, 1 + 2 2 का वर्ग, और इसका मान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। हालांकि हम बेसिक में समझ चुके हैं, अगर आपको पूरा प्रॉपर तरीके से तो और एक बार आप बेसिक समझ सकते हैं। इसके लिए √3 को अगर दिखाना है तो ये देखिए इतना फैला है, ये √3 हो गया। इतना फैलाएंगे हम तो ये √4 हो गया, ये √4। और इतना फैला के हम अगर एक चाप काटेंगे तो ये √5 हो गया। ये √2 √3 √4 √5। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर कोई भी वर्गमूल वाला अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से कंप्लीट होती है एक्सरसाइज। देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नावली